हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना जो साइंस बायोलॉजी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। और आप सभी को पता है एसटीजीटी साइंस के अंदर इसका एक नंबर कंफर्म मानो, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता भी सिंपल ही है कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, फ्रूट है। देखो बच्चों, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें लगती कैसे है, जैसे पोटैटो है। पोटैटो हमें रूट लगेगा, बट पोटैटो होता स्टेम है। ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो। तो हमें सिर्फ चीजों को ऐसे समझना कि इसको रूट बोलेंगे, इसको स्टेम बोलेंगे, इसको फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। और जो चीजें मैं साथ में बताती जाऊं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना। ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है ये एज इट इज टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगी। तो चलो यहाँ से समझते हैं। एडिबल पार्ट, पौधे का खाने योग्य भाग। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रूट। रूट के अंदर बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, मूली। सबसे पहला एग्जांपल है रूट में मूली। ठीक है। मूली, रेडिस। मूली क्या होता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, जो शरीर के अंदर जो फ्री ऑक्सीजन बनती है ना, फ्री ऑक्सीजन। ठीक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिएक्ट कर लेती है, शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको यहाँ पे मतलब इस एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको ऑक्सीजन से ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। O2 के अंदर। तो ये कैसे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये जो ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन, ये आई कहां से बनी है। तो देखो, जो आप मार्केट के अंदर चटकारे ले लेकर जो आप तेल भरा सामान खाते हो ना, ठीक है, जैसे ऑयली चीजें खाते हो, समोसा वगैरह खाते हो, उसके अंदर वो जो समोसा है ये तो है नहीं कि आपने बनवाया और उसने जितना तेल यूज हुआ और फिर बाद में फेंक दिया तेल को। ऐसा तो होता नहीं है। वो बार बार उसी तेल को यूज करता है। ठीक है। और बार बार अगर हमारा ऑयल गर्म होगा तो वो शरीर के अंदर किसका निर्माण कर देता है, फ्री ऑक्सीजन का। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। ये क्या बच्चों, एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर कैल्शियम पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये सबको ही पता है, मूली के अंदर कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। और जो हाई बीपी वाले लोग हैं उसके बीपी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। मतलब हाई बीपी वाले को मूली खानी चाहिए। ठीक है। और जो हार्ट की डिजीज होती है ना बच्चों, उसको भी कुछ हद तक रिड्यूस करता है और ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मूली के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैल्शियम पोटेशियम होता है, हाई बीपी वाले को खाना चाहिए, रिड्यूस करता है हार्ट की प्रॉब्लम को और ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। जो मेन है आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास कैरेट, गाजर। गाजर क्या होता है बच्चों, गाजर है ना हमारी आंखों के लिए बेस्ट होती है। ठीक है। हमारी जो आई साइड है उससे अच्छी रहती है। गाजर हमारी आंखों के लिए बेस्ट होती है। क्यों होती है मैम बेस्ट, क्योंकि गाजर के अंदर एक पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट आपको याद रखना है। गाजर के अंदर एक पिगमेंट होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है। इसी की वजह से गाजर का कलर होता है। बीटा कैरोटीन में क्या होता है, जो गाजर के अंदर जो पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, जैसे हमने गाजर खाई, लीवर के अंदर बीटा कैरोटीन चेंज हो जाता है विटामिन ए के। लीवर में बीटा कैरोटीन है, चेंज हो जाता है विटामिन ए के अंदर। ठीक है। और विटामिन ए आप सभी को पता है हमारी आंखों के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब देखो ये भी क्या है, एक रूट है, ये भी एक रूट है। थर्ड है चुकंदर, बीटरूट। ठीक है। थर्ड है चुकंदर, बीटरूट। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बिट्टा वेलग्रिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है। तो देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसके अंदर फूड स्टोरेज ऑर्गन मतलब रूट है या फिर स्टेम है या फिर क्या। तो इन सब के अंदर फूड स्टोरेज ऑर्गन हमारा रूट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट बच्चों क्या है, स्वीट पोटैटो। ठीक है। आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो ध्यान आ ही गया होगा, 2019 के अंदर पूछा गया था। ये क्या होता है, रिच सोर्स होता है फाइबर का। ठीक है। आयरन, कैल्शियम और सेलेनियम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे क्वेश्चन आया था स्वीट पोटैटो से, ये आया था क्वेश्चन कि किसके अंदर फूड स्टोरेज ऑर्गन रूट है। ठीक है। किसके अंदर फूड स्टोरेज ऑर्गन रूट है। और ऑप्शन थे स्वीट पोटैटो, ओनियन और गार्लिक था शायद, और इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन थे। ठीक है। तो रूट उसके अंदर एक ही था, स्वीट पोटैटो। रूट का जो फूड स्टोरेज ऑर्गन, स्वीट पोटैटो का फूड स्टोरेज ऑर्गन तो रूट ही होगा क्योंकि एक रूट है। ठीक है। हम तो इसका आंसर हमारे जो हमारे क्वेश्चन आया था वो उसका आंसर था स्वीट पोटैटो। ठीक है। तो एस्टेट के अंदर आया था 2019 के अंदर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों सलजम, टर्निप, ठीक है। सलजम में आपको जो चीज याद रखनी है, देखो इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, विटामिन ए, के, सी, ई, B1, B3, B5, B6, B2, देखो सब कुछ इसके अंदर होता है, बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए। मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम, कॉपर, सब कुछ होता है इसके अंदर। बट हमें जो याद रखना है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक है। सलजम बहुत अच्छी होती है, एक रूट होती है, ये बात आप याद रखोगे। तो हमारे जो रूट है वो 5 है, मूली है, कैरेट है, और चकुंदर है, शकरकंद बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, और सलजम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रूट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है स्टेम, ठीक है। स्टेम, स्टेम में सबसे पहले एग्जांपल आता है ओनियन का, ठीक है। ओनियन, प्याज, प्याज होता है वो एक स्टेम होता है, प्याज है वो एक स्टेम होता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने ये, कि जब भी हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखें हैं वो जलती है और आंसू आते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं? तो उसके ऑप्शन थे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ऑक्सीजन कंपाउंड। इसका रीजन बच्चों एक ही है, इसके अंदर सल्फर कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सल्फर कंपाउंड होता है। किसकी वजह से आंसू आते हैं? सल्फर कंपाउंड की वजह से। इसमें जो गैस रिलीज होती है, उस वो जो गैस है हमारी आंखों में जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। SO3 गैस होती है, हमारी आंखों में H2 होता है, रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, ठीक है। तो हमें सल्फर कंपाउंड याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो किसकी वजह से है? सल्फर कंपाउंड में। और इसकी खास बात क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे तो काम करता ही है, ठीक है। ये तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें है ना, एक बार ये पूछा गया था, जो फूड स्टोरेज ऑर्गन है इसमें कौन सा होता? स्टेम है, रूट है, लीफ है। देखो हमने पढ़ा हुआ ओनियन एक स्टेम है, बट फूड स्टोरेज पूछा था। और ओनियन के अंदर एक खास बात क्या है, इसका जो फूड स्टोरेज है वो स्टेम नहीं होता बच्चों, वो लीफ होता है, ठीक है। ये आपको अजीब लगी होगी बात, ठीक है, लेकिन लीव्स, और ये क्वेश्चन देखो फिर समझाते हैं कैसे। लीफ ऑफ डैश एंड डैश स्टोर फूड, लीफ है वो किस किस का फूड है, स्टोर करता है। तो ओनियन एंड गार्लिक, लहसुन और जो प्याज है, लहसुन और प्याज एक जैसे ही होते हैं, मतलब दिखने में जैसे जो बनते हैं तब। तो ये दोनों होता है, दोनों है ना, इनका जो फूड स्टोरेज पार्ट होता है वो लीफ होता है, पत्ती होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास प्याज है, ओनियन है, ठीक है। ओनियन का स्टेम है और ये है लीफ, ठीक है। ओनियन का स्टेम और है, ये है लीफ। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ओनियन के अंदर और लहसुन के अंदर, दोनों के अंदर जो फूड स्टोर कौन करता है? लीफ। फूड स्टोर कौन करता है? लीफ। और ये होते क्या है? स्टेम, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी। और एक पॉइंट ये याद रखना है, जो फूड स्टोर फूड होता है ना ओनियन के अंदर, वो क्या होता है? शुगर। स्टोर फूड होता है ओनियन के अंदर, वो क्या होता है? शुगर, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में आता है एस्टेट के अंदर कि ओनियन है उसका फूड स्टोरेज बताओ, तो उसका फूड स्टोरेज बच्चों लीफ है, ठीक है। सभी बच्चों ने स्टेम दिया था आंसर, लेकिन उसका था लीफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमारे पास लहसुन, नेक्स्ट है लहसुन, ठीक है। लहसुन क्या है? एक स्टेम है, फूड स्टोरेज पूछे तो इसका क्या है? लीफ है, ठीक है। हाईएस्ट फूड, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, लो कैलोरी होती है बट हाई न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। कैलोरी लो होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। एंटी ब्लड कोएगुलेशन, मतलब जहां ब्लड शरीर में जहां ब्लड कोएगुलेट करता है उसको रोकता है ये, ठीक है। ब्लड फ्लो होने में हेल्प करता है, रिड्यूस कर देता है ब्लड प्रेशर को। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीवायरल होता है, ठीक है। मतलब लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज्यादा सबने सुना होगा कि लहसुन तो बहुत ज्यादा होता है और सर्दियों में ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गर्म होता है। तो ये सबने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जो दो बातें हैं वो याद रखना, स्टेम होता है और फूड स्टोरेज इसका लीफ होता है। ये दो बातें इसकी याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे बच्चों अदरक, ठीक है। आगे है अदरक, जिंगर। ये क्या होता है? इसके अंदर बस एक ही क्वेश्चन होता है कि जो इसमें अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक है, इसमें से जिंगर में से तो जो अच्छी सी स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? जिंगरियोल की वजह से, ठीक है। तो इसकी बस इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा ये क्या है? एक स्टेम है। दूसरा ये क्या है बच्चों? एक स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये PDF आपको मिल जाएगी, ऐसी की ऐसी मिल जाएगी, बस रीड कर लेना वहां से एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों गन्ना, ठीक है, शुगर केन। गन्ना ये क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस,
कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्रेट फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो गन्ना क्या है, एक स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पोटैटो। पोटैटो क्या है, पोटैटो भी एक क्या है, स्टेम है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, ठीक है। पोटैटो आर कंसिडर स्टेम, पोटैटो को भी स्टेम कंसिडर किया जाता है बिकॉज पोटैटो ग्रो ऑन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो क्या कहा, नीचे ही, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, कॉल्ड स्टोलेंस, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाता है कि पोटैटो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, द पार्ट ऑफ द पोटैटो दैट वी ईट इन ए ट्यूबर। कौन सा पार्ट खाते हैं बच्चों, ट्यूबर को खाते हैं, ठीक है। अब देखो ट्यूबर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, पोटैटो है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इसी को बोलते हैं, जो जो पार्ट हम खाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, उसी को ट्यूबर बोलते हैं। बस तुम लोगों को कुछ नया वर्ड दिखते कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया, पोटैटो ट्यूबर्स होता है, ठीक है। और जो ये पोटैटो के, जैसे बहुत दिन तक पोटैटो अगर घर में रहता है तो उसके ऊपर कलियां सी हो जाती है, उनको पोटैटो की आईज बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स होती है ना जो, उसको बोलते हैं आईज, ठीक है। तो पोटैटो के बारे में याद रखना। और जो ट्यूबर ही है जो हम खाते हैं, उसी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है और एनर्जी होती है, ठीक है। ये तो खाते हैं, तो तभी तो खाते हैं जब उसके अंदर कुछ है, वरना क्यों खाएंगे उसको, ठीक है। तो ट्यूबर को खाते हैं, ये बात याद रखनी है। दूसरा, उसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। और अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको बोलते हैं स्टोलन। पोटैटो के बारे में ये तीन बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। टर्मेरिक हल्दी होती है, हल्दी तो आप लोगों को पता ही है, अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे ही होती है जैसे गिगर होता है अपना, ठीक है। अब उसी के जैसा प्लांट होता है, ठीक है। जैसे अदरक जैसी ही होती है हल्दी, हल्दी कभी लेके आए हो घर पे, जो मतलब बिना पिसी हुई हल्दी, तो वो आपने देखी होगी, अदरक के जैसे ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास लीफ, लीफ होती है बच्चों पत्ती, ठीक है, लीफ होती है पत्ती। अब ये पूछेगा लीफ कौन सी होती है, तो जो हमारे पास पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, वो क्या होती है, लीफ होती है। पत्ता गोभी में जो अंदर की साइड पत्ते 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 होते हैं, तो पत्ता गोभी क्या है, एक सब्जी नहीं, वेजिटेबल नहीं, ये एक लीफ होती है, ठीक है। और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, सारी क्या होती है, लीफ होती है। जैसे धनिया है, पालक है, ठीक है, स्पिनिच, स्पिनिच बोलते हैं पालक को, ठीक है, ये क्या है, लीफ होती है। मस्टर्ड भी लीफ है, ये याद रखना, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो पालक है वो हम पालक के कौन से पार्ट को खाते हैं, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है। तो पालक, पालक क्या होता है बच्चों, एक लीफ होता है। पालक क्या होता है, एक पत्ती होता है, ठीक है। तो ये याद रखनी है। अब देखो, अच्छा, ट्यूबर के बारे में, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम है, ठीक है। अब जो हमारे पास है फ्लावर, ठीक है। अब हमारे पास फ्लावर, फ्लावर में कौन से आते हैं, फ्लावर होता है, जैसे बनाना है, वो एक फ्लावर है, ठीक है। बनाना फ्रूट भी है, लेकिन बनाना एक फ्लावर है, ठीक है। अगर बनाना पूछ लिया जाए स्पेशली, तो बनाना को आप लिखोगे फ्लावर। जासमीन है, ठीक है, जासमीन भी एक फ्लावर है। केसर है, केसर क्या होता है बच्चों, फ्लावर। सनफ्लावर भी फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। सबसे ज्यादा देखो फ्रूट्स के अंदर, पंपकिन, जो कद्दू आप यूज करते हो, कद्दू, ये फ्रूट्स को तो छोड़ दो, ये पीएस, एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, ये सबको पता है, ग्रेप्स, बनाना, ये सारे फ्रूट है। लेकिन अब यहां से देखना है, जैसे ककड़ी खीरा है, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है। काली मिर्च है, पेपर्स, वो क्या है, फ्लावर है, सॉरी फ्रूट है, ठीक है। ककड़ी खीरा क्या है, फ्रूट है, ठीक है। टोमेटो है, टमाटर, टमाटर वेजिटेबल नहीं है, टमाटर एक फ्रूट है, टमाटर एक फ्रूट है। भिंडी भी एक फ्रूट है, लेडी फिंगर है, वो भी एक फ्रूट है, ठीक है। एग प्लांट है, वो भी फ्रूट है। फ्रूट आप बिल्कुल याद रखोगे, कौन से यहाँ पे मैंने सारे ही मेंशन कर दिए जितने हैं। खीरा ककड़ी है, काली मिर्च है, टोमेटो है, लेडी फिंगर है, एग प्लांट है, ये सारे क्या है, पंपकिन, कद्दू है, ये सारे क्या बच्चों, फ्रूट है। ये सारे क्या है, फ्रूट है, ठीक है। अब देखो सीड, सीड मतलब बीज, बीज में कौन से आते हैं, जितने भी अपने अनाज होते हैं ना सारे, व्हीट है, ओट्स है, राइस है, कॉर्न है, ये जितने भी अनाज होते हैं सारे सीड है, ठीक है। दाल है, दाल होती है, वो भी सीड है, ठीक है, बीज। मूंगफली है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है। अब एक कॉफी देखो बच्चों, कॉफी, कॉफी हमारे एग्जाम में आता 2017 के अंदर, ठीक है, कि कॉफी क्या है, सीड है, फ्रूट है, फ्लावर है। तो कॉफी क्या है, सीड है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बनते थे मैंने सारे लिख दिए, जितने प्रीवियस एग्जाम में मुझे क्वेश्चन दिखे मैंने मतलब उसको इसी के अंदर कंटेंट में ही डाल दिया क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको सारे याद करने, बिल्कुल लर्न करने हैं कि किसको फ्लावर बोलेंगे, किसको फ्रूट बोलेंगे, किसको सीड बोलेंगे, ठीक है। सबको याद रखनी है ये सारी बातें। पीडीएफ को मैं एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, छोटा सा टॉपिक था अपना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है,
ठीक है, थैंक यू सो मच।